उपस्थित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, इसके अलावा हरदीप पुरी भी वहां पर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। और अगर आज की बात की जाए, जब उद्घाटन हम देख रहे थे कि रैपिड एक्स ट्रेन का प्रधानमंत्री ने किया और उसके बाद उस ट्रेन पर सफर भी किया, कुछ दूर तक भी वो चले हैं अमित, तो वहां पर जो महिला जो स्टाफ है जो इस ट्रेन को रन करेंगे उनके साथ भी बहुत देर तक उन्होंने बातचीत की है। कृपा और उनके अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी, एक बार क्वेश्चन दोहराइएगा। बिल्कुल अमित, आज जिस तरह से हमने देखा, अभी मंच पर उपस्थित है प्रधानमंत्री को हम सुनेंगे, लेकिन जब वो रैपिड एक्स ट्रेन का सफर कर रहे थे तो उस दौरान जो उसके स्टाफ है जो इस ट्रेन को संचालित करेंगे, उन महिला स्टाफ से भी बहुत देर तक बातचीत की है प्रधानमंत्री ने। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जैसे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात कहते आए हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए आए हैं, ऐसे में जब रैपिडेक्स के उद्घाटन में वहां पहुंचे तो आपको बताना चाहूंगा रैपिडेक्स में भी 50% से ज्यादा जो स्टाफ है वो महिलाओं का, अगर खासकर बात की जाए तो उसका संचालन करेंगी। इसकी पायलट और को पायलट दोनों ही महिलाएं हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से देखकर काफी गदगद भी हुआ, उनसे बात भी की। और जो उसके अंदर आप कहें कि कहां पर उन्होंने जो वहां महिला पायलट थी उनसे भी काफी देर तक बात की, साथ ही जो बच्चे थे उनके साथ भी बात की, और रैपिड ट्रेन में उन्होंने सफर भी किया। उसके तुरंत बाद ही वो यहाँ जनसभा स्थल पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही उनका संबोधन भी शुरू होने वाला है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ देखा कि जब वो ट्रेन के पास पहुंचे तो जो पायलट थी, को पायलट थे और जो अटेंडेंट थे वो भी महिलाएं थी, तो उन महिलाओं से अपने आप को बात करने से नहीं रोक पाए। और वो महिलाएं भी आप देख सकते थे विजुअल में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रही थी और उनकी तमाम बातों का जवाब भी दे रही थी। वही प्रधानमंत्री की क्यूरियोसिटी भी देखिए, जो महिलाओं से बात करते करते उनसे बातें पूछ रहे थे, कैसा अनुभव है, किस तरीके से आप चलाते हैं, तमाम यही बातें थी जिनको लेकर कई देर तक उन्होंने उनसे बात भी की है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ने महिला शक्ति को बढ़ावा देने की बात हमेशा से की है और उस महिला शक्ति को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार उस ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से वहां पर जो स्टाफ जो इस ट्रेन को रन करेंगे उनके साथ भी बातचीत की गई। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, नवरात्र का मौका है, मां दुर्गे की एक प्रतिमा प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेंट की है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र का मौका है, इसलिए सौगात भी बड़ी है। दिल्ली एनसीआर के लिए सौगात बड़ी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। रोजाना जो लोग चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि अब ये जो रैपिड एक्स ट्रेन होगी उनसे उनका सफर आसान हो जाएगा। रोजाना जाम झेलते हुए जाना, हालांकि अभी हमने देखा था जो मेरठ की तरफ एक्सप्रेस वे गया था और जो हाईवे निकाली गई थी उससे बहुत हद तक समस्या का समाधान हुआ था। जाम से जूझते लोगों को जो रोजाना दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली सफर करते थे उनके लिए आसान हुआ था। अब इससे और आसानी ज्यादा हो जाएगी। इस वक्त हरदीप पुरी को जरा हम सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं हरदीप पुरी। सभी माननीय, शहरी विकास में एक और अध्याय जुड़ने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की। में एक और अध्याय जुड़ने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज एक विशेष दिन है क्योंकि आप भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप केआरपुरा से बाजियनपन्नहल्ली तक और केंगरी से चलघट्टा तक बेंगलोर मेट्रो लाइन के 2 खंडों का देश को समर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमो भारत भारत की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की एक मैनिफेस्टेशन है, सफल चंद्रयान मिशन की तरह। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के इस 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन है। एनसीआर के निवासियों के पास अब एक रिलायबल, हाई फ्रीक्वेंसी, पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल की सुविधा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 2014 में दायित्व संभाला, उस समय देश में केवल 2048 किलोमीटर की मेट्रो रेल ऑपरेशनल थी। तब से अब तक केवल 9 वर्षों में आज 20 विभिन्न शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल हैं। देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक नागरिक मेट्रो रेल सिस्टम का उपयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ वेस्टर्न देशों ने 19वीं सदी में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल का निर्माण शुरू किया। उस समय हमारे देश में यह असंभव लगता था। आज से कुछ 50 वर्ष पहले जब मैंने भारत के राजदूतावास टोक्यो में अपनी नौकरी शुरू की, उस समय मैं सोचता था कि क्या भारत कभी टोक्यो जैसे शहरों के मेट्रो सिस्टम की बराबरी कर पाएगा। मेट्रो निर्माण कार्यों में अन्य देश हमसे काफी आगे थे, लेकिन अब हमने केवल उनके बराबर ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हम जल्द ही उनसे आगे निकलेंगे। 2-3 वर्ष में भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके बोल्ड और इमेजिनेटिव विजन के साथ इस नए मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए भारत के नागरिकों का धन्यवाद देता हूं। नमो भारत इस अमृत काल में एक न्यू एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बनने में हमारी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कि किस तरह से कि हमने मेट्रो का जब सपना देखा था तब हमने सोचा भी नहीं था कि हम मेट्रो का निर्माण कर पाएंगे, और आज बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा मेट्रो में सफर कर रहा है। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज ये जो रैपिडेक्स ट्रेन है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका में ये सब चीजें बहुत पहले से होती रही है, हम उन्हें भी छोड़ देंगे पीछे। जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, रैपिडेक्स ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हो, उसे लेकर, तो उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के विजन की भी सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन बहुत आगे का है और हम उनके विजन पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।